आपको बताते हैं कि आज की जो बैठक है उसमें होना क्या है। आज महंत नृत्य गोपाल दास का संदेश। सबसे पहले चंपत राय अपनी बात रखने जा रहे हैं। इस्तीफे की पेशकश करेंगे चंपत राय। चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा बोलेंगे। इस्तीफा देने की बात उनकी तरफ से कही जाएगी। अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा स्वीकार होगा, यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा जब ये स्टेटमेंट देंगे फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको जी पर हम दे रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मीटिंग की होने जा रही है शुरुआत, और मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पर एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। दोपहर 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। चंपत राय अनिल मिश्रा आमने सामने बैठेंगे। ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और सार्वजनिक तौर पर दोनों के इस्तीफे का ऐलान संभव है, ये कहा जा रहा है। ट्रस्ट में 2 नए सदस्यों की एंट्री होगी, नीरज दोनोरिया की एंट्री और इसके साथ ही जो बजरंग दल से है उनकी एंट्री होने वाली है। चढ़ावा काउंटिंग की जो नई व्यवस्था है उसको लागू करने का प्रस्ताव यहाँ पर हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगभग इस मुद्दे को उठे हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लगभग 29 से 30 दिन का वक्त हो गया, और ये पहली बार है जब ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। इमरजेंसी तौर पर इसे बुलाया गया है, आपातकालीन स्थिति में इस बैठक को बुलाया गया है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि राजा राम से ये जो चीटिंग हुई है उसके बाद आखिर 30 दिन बाद क्यों मीटिंग फिक्स की गई। एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, दूसरी तरफ पुलिस अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है, और अब से कुछ ही देर बाद मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है। वहीं इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला। सनातन संस्कृति को बदनाम करने की मंशा ब्रजेश पाठक ने कहा है। विपक्ष राम मंदिर का विरोधी रहा है, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है, और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे। राम मंदिर ट्रस्ट में 2 नए चेहरे संभव हैं। पहला नाम है बजरंग लाल बांगड़ा, जिनका नाम शामिल किया जा सकता है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बांगड़ा। नीरज दोनेरिया का नाम भी चर्चा का विषय है। बजरंग दल के संयोजक है नीरज दोनेरिया, जिनको आज हिस्सा बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट में 2 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। बजरंग लाल बांगड़ा को शामिल किया जा सकता है, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। साथ ही नीरज दोनेरिया का नाम भी सामने आ रहा है, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। बजरंग दल के संयोजक है नीरज दोनेरिया। प्रीति हमारे साथ इस समय है। प्रीति, 2 नाम को लेकर चर्चा हो रही है, संत समाज में क्या राय है इसको लेकर? देखिए, जो 2 नामों को लेकर जो चर्चा हो रही है, संत समाज के तो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो लोग राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हो। नए लोगों को शामिल करने की क्या जरूरत है, बताइए। 2 जो नए लोगों को लेकर चर्चा हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? हम क्या, पूरी जनता ये कह रही है कि ये नए लोग जो हैं, ये पता नहीं अयोध्या को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कभी आए हैं कि नहीं आए हैं, जो अपने सीने पर गोलियां खाई, जो विकलांग हो गए, जो लंगड़े लूले हो गए, और उन परिवारों को, जिन परिवारों से मतलब माताओं का सिंदूर तोड़ दिया गया, बच्चे बिना बाप के हो गए, उन लोगों को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। नए लोगों को नहीं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ठीक है, नए लोगों को शामिल किया जाने की बात कही जा रही है। हाँ, ये उचित नहीं है ना। अयोध्या से जो यहाँ है बहुत से लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन में रहे, और मान लीजिए संगठन से ही अगर लाना है तो अशोक तिवारी जी हैं, पंकज जी हैं, दिनेश लोगों का नहीं ना, ये कह रहे नए लोगों को नहीं, कह रहे नए लोगों को कह रहे कि शामिल किया जाएगा। उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, नए लोगों को शामिल क्यों करेंगे आप? उनका क्या राम मंदिर से संबंध रहा है? अयोध्या के संस्कृति से उनका क्या जुड़ाव रहा है? अयोध्या की संस्कृति के बारे में उनको क्या पता है? आंदोलन में कितने दिन उन्होंने सक्रियता दिखाई, कितने दिन सहभागिता अपनी दी है? उनकी बिल्कुल स्वीकारता नहीं है। अयोध्या समाज उसका विरोध करेगा। अगर संगठन से लाना है बातचीत को जारी रखिएगा। वही ट्रस्ट की बैठक से पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी स्टेटमेंट आए। इसी बीच बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी खबर। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से अब पूछताछ होगी। गोविंद गिरी से एसआईटी की टीम पूछताछ करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इस खबर को जी न्यूज ने उठाया, जिसके बाद ही बड़ा फैसला लिया गया है। वित्तीय लेन देन को लेकर के पूछताछ होगी। जी न्यूज ने उठाए थे सवाल।
गोविंद गिरी पर ये सवाल उठाए गए। गोविंद गिरी है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष। अब कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ करने जा रही है।